कि सोमवार को पंजाब ले जाने की बात थी। लक्ष्य मतलब अभी जो एसटीएफ के पूछताछ में बातें, पुलिस के पूछताछ में जो बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो अब तो मतलब जब हत्या किसी अनजान लोगों ने आके की, 3 हमलावर ने आके मारा, तो अब वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल सकता है। और जैसा कि पंकज सर ने पहले ही बता दिया कि युवा थे, अब कोई परिवार का कभी हो गया या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करके कोई भी हत्यारा बन के आ गया होगा। देखिए ब्रजेश, अभी तो ये जो तीनों पकड़े गए हैं, इससे कड़ी भी मिल जाएगी। वो व्यक्ति कोई ना कोई अतीक से जुड़ा जरूर रहा होगा और वो फंस रहा होगा, तो ये बताएंगे कौन है, उससे मिल जाएगी। अतीक की पत्नी अभी जिंदा है, बिल्कुल अपराध में बराबर की भागीदार रही है। पाकिस्तान कनेक्शन वहां से भी ढूंढे मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं है कि अतीक अकेले केवल पाकिस्तान और यासरफ दोनों मिलकर ही कनेक्शन चलाते थे, बाकी तो किसी कुछ पता ही नहीं है। तो ये पूरा गैंग है और गैंग के बहुत सारे लोग हैं। उसकी तो पत्नी जिंदे है, तो बेटा जेल में बंद है, क्या उनको नहीं पता होगा? पुलिस वहां से ट्रेल निकाल लेगी? या केवल यही दोनों मिलकर के पाकिस्तान से सारे संबंध चलाते थे? तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं पुलिस के पास। देखिए, ये सिक्योरिटी लैप्स है, लापरवाही है, नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हो गया है तो भारत में इसके पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होगा, विश्व में भी इसके पहले हुआ है, बाद में भी होगा। गलतियां हो जाती हैं। मैं पुलिस को यही कहूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी लैब गलत हुआ। और जो आलोक जी, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसी सवाल के साथ पंकज जी के साथ जा रहा हूं कि पंकज जी देखिए, अरबी अगर आप आलोक जी को देखें तो ये वो मतलब राजनीति विशेषज्ञ हैं, अगर आप कहिए यूपी के नागरिक हैं, जिन्होंने 6 साल में लॉ एंड ऑर्डर को देखा है कैसे दुरुस्त होते हुए। जिस घटना का आप प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं कि चमड़ी निकलवा लिया अतीक ने और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, उस समय लॉ एंड ऑर्डर क्या रहा होगा, और इस 6 साल में लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हुआ है कि उस लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहा है। तो कोई सवाल मानने को तैयार नहीं कि ठीक है वो लॉ एंड ऑर्डर का लूप होल हो सकता है, ये मतलब जानबूझ के नहीं है, ये हो गया क्योंकि इससे पहले भी हुआ। ये वो नागरिक है, ये वोटर, आई थिंक आप लगता है वोटर होके ही बोलना इस समय। आलोक जी। बिल्कुल पंकज जी, मैं उत्तर प्रदेश के आम लोगों की भाषा बोल रहा हूं। मैं इस समय बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं बोल रहा। हाँ, मैं आपके भाव को समझ के उसी सवाल के साथ, क्योंकि अगर पंकज सर से बात समझे कि ये जो आलोक जी कह रहे हैं, ये अब लग नहीं रहा है राजनीति विशेषज्ञ हैं। इन्होंने 6 साल में दुरुस्त होते हुए देखा है लॉ एंड ऑर्डर, और उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ये नहीं सुन सकते अभी। देखिए ब्रजेश, आलोक जी जो बात कह रहे हैं, वो कोई भी आम आदमी बात कर सकता है, लेकिन मैं इसे आम आदमी की आवाज, क्योंकि आम आदमी ही वो आदमी है जिसको जो इंसाफ की गुहार लगाता है, जिसको जब पुलिस इंसाफ नहीं मिलता है वो अदालत में जाता है, जिसको थाने में इंसाफ नहीं मिलता है वो अदालत जाता है। अगर ये उस आम आदमी की आवाज है तो उस आम आदमी को पता है कि इंसाफ कहां से मिलता है और कैसे मिलता है। इंसाफ में देरी भी हो सकती है, हुई भी है। अतीक वाले मामलों में मैंने कहा ना, 1986, ये वही यूपी पुलिस है, खाली अधिकारी और सिपाही बदल गए होंगे, लेकिन सिस्टम तो ये पुलिस का वही है। जो कभी अतीक मंच पर राजू पाल की हत्या के बाद मंच पर उसी प्रयागराज में हफ्ते 15 दिन के अंदर मुलायम सिंह की एक सभा हुई, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अतीक अहमद का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा कि अतीक को इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है। राजू पाल बीएसपी के विधायक थे, उनको दौड़ाकर 5 किलोमीटर गोली मारी गई। नीचे पुलिस खड़ी थी, मंच के नीचे। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो अतीक को गिरफ्तार कर सके। ये वही पुलिस है, ये वही सिस्टम है। मैं फिर कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल असद वाले एनकाउंटर पर अगर आप उठाते तो उसको लेकर सवाल, तमाम सवाल ऐसे तो राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष उठाता रहता है, क्योंकि उसका काम नहीं सवाल उठाना, सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना। लेकिन उस पर किसी को कोई एतराज नहीं था कि भाई ठीक है, असद ने इस तरह से दुर्दांत हत्याकांड किया तो वो एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अतीक और अशरफ भागने की कोशिश करते और पुलिस उनको फेक एनकाउंटर में भी मार देती तो भी लोग ये मान लेते कि भाई ठीक है, लोगों के दिल में था कि हाँ भाई फेक एनकाउंटर हुआ, लेकिन चलो सही हुआ, भाग रहे थे मार दिया। आपके पास कहने के लिए तो होता कि भाई ठीक है लोग भाग रहे थे, आपके पास एक चांस था। यहाँ पर कोई चांस नहीं पुलिस के पास। मैं इसको सिक्योरिटी लैप्स नहीं मानता हूं, मैं इसको पुलिस की घनघोर लापरवाही मानता हूं। इससे पहले घटनाएं हुई होंगी, लेकिन इस तरह से पुलिस कस्टडी में ऑन कैमरा हत्या हो जाना, मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले 23 साल में कोई भी एक ऐसी घटना देखी है। आलोक जी, पिछले 23 साल में मैंने एक भी ऐसी घटना नहीं देखी है कि ऑन कैमरा पुलिस कस्टडी में हाई सिक्योरिटी न्यायिक हिरासत में, मैं इसको पुलिस नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यायिक हिरासत है, न्यायिक हिरासत में हाई सिक्योरिटी हिरासत में हथियारबंद पुलिस वालों के सामने 3 नई उम्र के लड़के आते हैं, वो हत्या करते हैं, उसके बाद जय श्री राम बोलने के बाद सरेंडर कर देते हैं। इसमें योगी सरकार
कोई कोस नहीं रहा है योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश नहीं जय श्री राम बोलकर, क्योंकि जय श्री राम तो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनमें 90 करोड़ लोग बोलते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और फिर कह रहा हूं कि इसको योगी के बुलडोजर से या योगी के पिछले 6-8 साल के प्रशासन से इसको जोड़कर मत देखिए। ये पुलिस की घनघोर लापरवाही है, पुलिस को इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर इस तरह से हत्याएं होंगी अपराधियों की गैंगवार में हत्या हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी न्यायिक हिरासत में अगर हत्या हो जाती है तो आप ये मान लीजिए जेल के अंदर जितने भी इस देश की जेलों में जितने भी लोग बंद हैं, सब किसी न किसी मामले में आरोपी हैं या अपराधी हैं। ठीक, अगर उनको सजा आपको देनी है तो फिर सबको जेल के अंदर आप मरवा दीजिए, या फिर जेल के गेट से लेकर अदालत के बीच में, या फिर संविधान से चलिए जहां पर वो मारे जा सकते हैं। इसको योगी सरकार के ऊपर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। यह पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को हथियार क्यों मिलता है? अगर उस समय कोई नेता होता, अभी तमाम ऐसे नेता बाहुबली हैं जिनके ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं, अब फिर सवाल क्यों नहीं उठे पुलिस पर कि भाई पुलिस क्या मरवाना चाहती है या पुलिस का जानबूझ के हत्या कराना चाहती है जो इस तरीके से लेकर खुलेआम घूम रही है। ठीक है आलोक जी, नियत पे उठता है। आलोक जी सवाल के साथ योगी सरकार पे नहीं है, पुलिस को अपना सिस्टम ठीक करना होगा। अगर अतीत में अगर भविष्य और पहले अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और पुलिस को जरा सा भी थ्रेट का वो था, तो उनको मीडिया वालों को भी उन्होंने तमाम जगह मीडिया वालों को रोका है। ऐसा नहीं कि मीडिया वाले लगातार बात ही कर रहे हैं अतीक अहमद और अशरफ से। अभी दोपहर का वीडियो है, जब वो लोग गाड़ी से उतरे तो पुलिस वालों ने हाथ धक्के देके माइक हटा दिया माल दूर से और एक घेरा बना लिया कम से कम 10 फीट का। उसका वो लोग आराम से वहां चल रहे हैं। मारना, और वकील अगर मारते, मुझे लगता है वकीलों से ज्यादा वकील तो पुलिस वालों से घबराते नहीं, खासतौर से कचहरी में। और वकीलों की कम से कम 3-4 हजार वकीलों की भीड़ थी, गाली गुलाजी खाली कर पाए वो। मारते तो चाहते तो वकील ही मार देते, इतनी भीड़ थी, पुलिस तो तलाशी भी नहीं ले सकती थी कचहरी के अंदर वकीलों की, वकील ही मार देते। तब भी समझ में आता कि भाई वकीलों का गुस्सा था। लेकिन 3 लड़कों की भीड़ आके मार जाती है अगर 20 पुलिस वालों के बीच में, तो सवाल नहीं उठेगा।